वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, खैर काम तो करना ही पड़ेगा। पॉइंट क्या है हमारा आज का? नया एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी। आई होप कि आपने इंटीग्रेशन बनाया होगा 7.4 तक। स्पेशल इंटीग्रल्स पे हमने 3 वीडियोस दिए हैं आपको अलग अलग, उसको देखिए, बनाइए, मज़े लीजिए इंटीग्रेशन के मज़े। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, चलिए जल्दी से देखते हैं। जैसा जैसा बताऊं पहले वीडियो लेक्चर में, आप वैसा वैसा ही कीजिए और जो जो क्वेश्चन बनाने कहूँगा पहले उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा, तब आपके आइडियाज़ धीरे धीरे अराइज होंगे। सबसे पहले तो आपके पास एक पॉइंट है, देखिए हमारे पास हमने बताना है आपको कि रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर तो आप जानते हैं ना। रेशनल फंक्शन किसे कहा जाता है? जो फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर px भी एक पोलिनोमियल है और qx भी एक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। रेशनल फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉपर और एक को हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर किसे कहते हैं? जिसका डिग्री न्यूमरेटर का px लिखा है ना मैंने ऊपर, चलिए यहाँ पे px लिख देते हैं, इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। अभी बताते हैं आराम से समझिएगा। डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक फंक्शन लिखा, इज x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ऊपर x की डिग्री है 1, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ऊपर x की डिग्री है 1, नीचे पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो x का हाईएस्ट पावर 2 आएगा, तो नीचे की डिग्री है 2। तो ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से कम है, तो ये कैसा है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और इस तरफ एग्जाम्पल मान लो लिखा हमने x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखो ये इम्प्रॉपर हो गया, ऊपर की डिग्री भी 2, नीचे भी मल्टीप्लाई करने के बाद हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 2, मतलब डिग्री 2। तो इम्प्रॉपर हो गया क्योंकि इक्वल है। दूसरा एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब ऊपर वाले की डिग्री बड़ी हो गई, नीचे वाले का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आएगा, पावर 2 आएगा, और यहाँ 3 है, मतलब डिग्री इसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है। तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर, और याद रख लो कि तभी इंटीग्रेशन होगा जब फंक्शन प्रॉपर होगा। तो अगर कोई इम्प्रॉपर है तो तुम्हें पता है प्रॉपर कैसे बनाना है, डिवाइड कर दो, रिजल्ट अपने आप प्रॉपर हो जाएगा। ये सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं कि डिवाइड कर दो प्रॉपर बन जाएगा। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन पहचानो, प्रॉपर रेशनल फंक्शन पहचानो, और समझ लो कि इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रैंड मस्ट बी प्रॉपर। जो इंटीग्रैंड होगा, जिसे हमें इंटीग्रेट करना, वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज सिखा रहे हैं, लाइन से एक एक करके समझना और सीखना। सबसे पहले अब हमें यह सीखना है कि कैसे पार्ट वाइज फैक्टराइज किया जाएगा। मतलब एक तरफ मैं यहाँ लिखूँगा रेशनल फंक्शन और इस तरफ मैं करने वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। रेशनल फंक्शन में चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, px प्लस क्यू बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इट में भी प्लस, इट में भी माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखो x प्लस ए है ना, a बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स प्लस बी। अब तुम सोचोगे सर ये तो याद करना पड़ेगा, नहीं, अभी देखो सब समझ में आएगा। दूसरा देखो ना, अपने आप क्लियर होगा, कुछ नहीं याद करना। अगर यहाँ पर है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स प्लस बी, तो क्या होगा? देखो एक्स ए बाय एक्स प्लस ए, बी बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और सी बाय, खुद ही सोचो अब क्या होगा, समझ गए होगा, एक्स प्लस बी। मतलब अगर होल क्यूब होता तो एक बार और जाता और डी के नीचे एक्स प्लस बी आता, मतलब होल स्क्वायर होल क्यूब ऐसा रहना चाहिए। तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अगर यहाँ एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो अभी वो डी के नीचे जाता, ठीक। अभी जो सिखा रहा हूँ पहले वही सीखो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। और मान लो इस बार
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ x प्लस बी है। तो अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे x के ऊपर ही स्क्वायर आ गया है। तो अगर x के ऊपर ही स्क्वायर आ गया है तो ऐसे केस में क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि हम इस स्क्वायर को हटाएं, होल स्क्वायर या होल क्यूब या बिना पावर वाले में कन्वर्ट करें। कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है। देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस आर बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इट मे बी रिटर्न एज एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। और अब कहानी बिल्कुल ईजी है, हमने इसे ऐसा बना दिया कि x के ऊपर से पावर हट गया। बन सकता है तो बनाओ, क्या लिखेंगे अब, a बाय एक्स प्लस ए, b बाय एक्स माइनस ए और c बाय एक्स प्लस बी। ज़रूरी नहीं कि a के नीचे ही ये आए, b c किसी के नीचे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ऐसा आ गया x माइनस ए और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाला तो x माइनस ए है, कुछ नहीं, a के नीचे चला जाएगा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ भी x के ऊपर पावर है लेकिन हम इसे फैक्टराइज में नहीं कर पा रहे। जैसे इसे फैक्टराइज कर दिया, इसे हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे कि b नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे, देखना ध्यान से, bx प्लस सी। देखो नीचे वाला b और c अलग है, ठीक है, नीचे वाला b और c अलग है, ऊपर वाला b और c अलग है। नीचे वाला b और c गिवन वैल्यूज, इसलिए छोटा b और c है। ऊपर वाला b और c हमें निकालना पड़ेगा बाद में, बड़ा b और c कैपिटल लेटर्स में, है ना। तो ये कब करना, जब तुम फैक्टराइज नहीं कर सको। फैक्टराइज कर सको तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है फैक्टराइज करने पर यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाता, तब कैसे बनाते, ऊपर वाले की तरह। तो होल स्क्वायर होल क्यूब कुछ भी रहे तो सेटल कर लोगे। फैक्टराइज हो सके तो भी कर लेना, फैक्टराइज ना हो सके तब क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या है, पावर हाईएस्ट 2 है, तो हमें ऊपर शुरू करना x से और जाना है लास्ट कांस्टेंट तक हर बार, ठीक है। आज कुछ कुछ बातें बताऊँगा, उसी पे आज फोकस करना है बस। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो अपना हो गया तरीका कि कैसे पार्ट वाइज फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन में और चीज़ें समझ में आएंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन समझेंगे एक दो आराम से आज, फिर उसके बाद अगले दिन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 7.4 में भी ये कर चुके हो, लेकिन अभी हम इसे कोशिश करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से बनाने का। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर ये अभी उस तरीके का नहीं है कि हम इसे पार्ट वाइज फैक्टराइज करें, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है। मैंने क्या कहा था, कोशिश करो फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर लें। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तुम्हें आता है, 3x को 2x प्लस x करो, वो सब तुम करना। तो मेरा जो इंटीग्रैंड है, अब देखो ये कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 1 x प्लस 2 कैसे फैक्टराइज करेंगे सोचो। तो आ गया होगा दिमाग में कि सर a बाय एक्स प्लस 1 और b बाय एक्स प्लस 2, ठीक है, a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 2। अब ये लाइन तुमने फैक्टराइज कर दिया इसे, तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि क्वेश्चन में इसकी जगह पर इसको रखा जाए, लेकिन उसके लिए हमें a और b का वैल्यू निकालना होगा, तभी तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो फ़ायदा होगा, इंटीग्रेशन बनेगा। तो उसके लिए हमेशा एक चीज़ तो हर एक क्वेश्चन में होगा, मैं वो लाइन तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, फैक्टराइज करने के बाद ये जरूर होगा। एलसीएम ले लो, a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 b इंटू एक्स प्लस 1, इक्वेशन 1। ये हमेशा आएगा तुम्हारे पास, ऐसा एक इक्वेशन हमेशा आएगा, हर एक क्वेश्चन में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब क्यों कर रहे हैं सोचो। ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि a और b की वैल्यू निकले। देखो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना और दिमाग में डाल लो उस बात को। इस इक्वेशन से सिर्फ उसी कांस्टेंट का वैल्यू निकल पाएगा, यहाँ दो अननोन्स हैं a और b, इस इक्वेशन से सिर्फ उसी अननोन का वैल्यू निकल पाएगा जिस अननोन के नीचे यहाँ पर किसी डिनोमिनेटर को पूरा लिखा गया हो। मतलब अगर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो वो b के नीचे लिखा होता,
और c के नीचे कौन जाता, x+2। तो उस केस में इस इक्वेशन से a का वैल्यू नहीं निकलता, समझ गए? सिर्फ किसका निकलता, b का और c का। वैसे क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में और जानेंगे कि उस केस में कैसे वैल्यूज़ निकाले जाते हैं, ठीक है? अभी ये समझो कि उस केस में नहीं निकल पाता, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट ऐसा है कि तब तो इसमें दोनों का निकल जाएगा, a और b दोनों का। तो इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट है, ऑब्वियसली दोनों का निकलेगा, क्योंकि x+1 a के नीचे कंप्लीट हो गया, x+2 b के नीचे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से a और b दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि जिसके नीचे कंप्लीट हुआ उसका वैल्यू तो निकलना है। तो चलो a और b अब कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर a निकालना है तो b को 0 बना दो, b निकालना है तो a को 0 बना दो। कैसे? -2 यहाँ डाल दो, a 0 बन जाएगा, लेकिन -2 डालना है तो फिर पूरे इक्वेशन में डालना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से। या -1 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, लेकिन -1 डालना है तो पूरे में डालो। चलो डालते हैं, पहले a को 0 बनाते हैं। पुट कर रहे हैं x के जगह पर -2 इन इक्वेशन 1। यहाँ 1 है इस तरफ, कहीं x नहीं है, नहीं डाला। -2 ये 0 हो गया, -2 + 1 -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगेन इस बार हमने किसको 0 बनाना है, b को, तो क्या डालना पड़ेगा, -1। कहाँ डाला, इक्वेशन 1 में। -1 डालेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, -1 + 2 1 × a क्या होगा, a, एंड -1 + 1 ये 0 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a निकालना है तो b को 0 बनाओ, b निकालना है तो a को 0 बनाओ, ये काम हो गया, a और b दोनों निकल गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिस काम के लिए हमने इसे ब्रेक किया था वो काम हो गया है। I = a/x + 1 और b/x + 2, ठीक है। अब आराम से a और b की वैल्यू डालो और इंटीग्रेट कर दो। याद रखना इस इक्वेशन से, आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस इक्वेशन से जब भी तुम बनाओगे हर एक क्वेश्चन में सिर्फ उसी अननोन का वैल्यू निकल पाएगा इस तरीके से जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर पूरा लिखा गया हो। अगर यहाँ x + 1 का होल स्क्वायर होता तो फिर वो b के नीचे होता। ऐसे केस में a की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलती, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो आने वाले क्वेश्चन में तुमको सिखाया जाएगा। आज नहीं, वो अगले क्लास में तुमको बताएंगे। आज फिलहाल जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, उस पर प्रैक्टिस करो, और हमेशा प्रीवियस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहो। 1 2 3 4 को आराम से कंप्लीट करेंगे सब। a की वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1, b का वैल्यू -1, चलो डाल दो जल्दी से। 1/x + 1 -1/x + 2, फटाफट इंटीग्रेट तुम कर ही लोगे। इट इज़ log x + 1 log x + 2 + c, and the answer will be log m - log n log m/n + c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमने अभी से पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से बनाया। तुम चाहो तो एग्जाम में से सिंपल प्रोसीजर से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन आज दिखा देते हैं, छोटा सा है, वो भी ले लिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, एक और क्वेश्चन लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन। x² + 1/x² + 5x + 6। आराम से समझो, देख लो, तुम तो एक ही समझ गए सर इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर है तो पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से रफ में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। x² + 5x + 6 को ये डिवाइड करना है इससे, इसको 1 टाइम में कैंसिल होगा। 5x + 6 -5x -5। तो क्या लिख सकते हैं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन से बनाओ ना बनाओ, इम्प्रॉपर है तो पहले तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ना क्या लगेगा। 1 × dx, इसमें -5 कॉमन आ रहा है, तो मे बी रिटन एज x + 1/x² + 5x + 6। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया और इसे हमने मान लिया I1, इक्वेशन 1। अब I1 तुम चाहो जैसे बनाओ, 7.4 के तरीके से बना लो, डिफ्रेंशिएट करके सेट करने वाला, या फिर तुम जो प्रोसेस मैंने तुमको अभी बताया उससे बनाओ। अभी वाले प्रोसेस से बनाने के लिए डेफिनेटली हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा।
तो इससे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ये कैसे आया तुम समझो, नहीं समझ में आता पढ़ाई छोड़ दो, मतलब साइंस छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, 5x है 2x प्लस 3x होगा। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें अगर नहीं समझोगे यार तो फिर इंटीग्रेशन क्या पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ाई के बेसिस पे तो फिर कुछ होने से रहा। ठीक है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, अगर पढ़ाई के बेसिस कुछ करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई के बेसिस पे ही लाइफ चलानी है तो ढंग से पढ़ा करो। तो चलो यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिखा, अब हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। चलो पार्शियल फ्रैक्शन ही लेते हैं फटाफट, फास्ट इस बार। वी हैव एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, क्या होगा a बाय एक्स प्लस टू बी बाय एक्स प्लस थ्री। ब्रेक कर दिया हमने फटाफट। और अब चलो फटाफट वो लाइन भी करते हैं, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स प्लस टू, इट बिकम्स इक्वेशन 2। इसका कॉपीराइट नहीं कि हमेशा इक्वेशन 1 ही बनेगा, 1 यहाँ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है तो हमने इस बार 2 बना लिया। और कैसे बनाया होगा ये लाइन, भाई एलसीएम लेके हमने काटा होगा, भाई एलसीएम मान लो एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ एलसीएम आता तो एक्स प्लस टू को काटता तो ए के साथ एक्स प्लस थ्री और बी के साथ एक्स प्लस टू। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इतनी छोटी बातें बोलनी नहीं चाहिए। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें आप समझ रहे होगा कि एलसीएम लेने के बाद कैसे आया। अब हमें ए निकालना है तो बी को 0 बनाओ, बी निकालना तो ए को 0 बनाओ, वो प्रोसेस तो अभी आपको बताया। और डेफिनेटली यहाँ ए के नीचे भी पूरा हो रहा है, बी के नीचे भी पूरा हो रहा है, तो दोनों निकलेगा। पुट करो x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, इस बार इधर भी -3 होगा तो -2 हो गया, -3 0 -3 माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 2। डायरेक्ट ना हो सके वैल्यू बिठा के बनाओ, -3 + 1 -2 -3 + 3 0 -3 + 2 -1 -1 इंटू बी -b माइनस कट गया, b का वैल्यू 2 आ गया। अगेन क्या पुट करें, x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, डालो -2 डालो, -2 + 1 -1 -2 + 3 1 -2 + 2 0, तो a का वैल्यू कितना हो गया -1। फटाफट नाउ I1 इक्वल टू 5 a बाय एक्स प्लस 2, देख लो ठीक लिख रहे हैं ना, हाँ a बाय 5 इसलिए लिखा क्योंकि I1 में 5 बहुत लोग क्या गलती करते हैं, 5 यहाँ भी लिख देता है 5 यहाँ भी लिख देता है, तो I1 में ही पूरा उठा लो ना, एक ही बार बना के आंसर डाल देना I1 की जगह पर। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं +I1 और -5 लेके बनाता है। अरे एक्स्ट्रा दिमाग काहे लगाता है यार, जो है रहने दो ना, माइनस से माइनस रहने दो, पूरा को I1 लो और इसको बनाओ, फिर I1 का वैल्यू यहाँ डालना, अगर आंसर माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस को प्लस कर देना। तो उतना दिमाग मत लगाओ कि -5 ले लिए प्लस साइन बीच में लगा दिए हैं। अब a b बाय एक्स प्लस 3, एक तो मैथ्स ऐसे ही मैथमेटिक, ऊपर से तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो फिर हो गया -1 बाय एक्स प्लस 2, a का वैल्यू डालो, b का वैल्यू 2 बाय एक्स प्लस 3 dx, इंटीग्रेट करो 5 माइनस लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस C1, ये मेरा बन गया I1। अब क्या करना है, इसको उठाना है, और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखो कैसा सॉल्व करें, ये 2 है, ये 2 को ऊपर चढ़ा दो, कैसे, तो log m का पावर n क्या होता है, n log m, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो जगह log x प्लस 3 रहेगा और स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस होगा log x प्लस 2 प्लस C1। अब ये log m माइनस log n है, क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय एक्स प्लस 2 प्लस C1। अब ये वाला वैल्यू उठाओ और उठा करके यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बन गया क्वेश्चन। तो आज तुमको सिर्फ बेसिक बताए हैं, अगले दिन देखेंगे। आज तो ऐसा क्वेश्चन, आज तो सिर्फ तुमको बेसिक बताया, बस इतना को ही एक बार बनाओ, इतना को ही एक बार समझो, एक बार खुद से बनाओ, समझ के बनाओ, ताकि जब नया क्वेश्चन बनाओ तो कम से कम ये सब बेसिक चीज़ में तुमको दिक्कत ना हो। ज़्यादा यही ना सीखना होगा कि अगर नहीं निकल रहा होगा इस तरीके से जीरो बना के, तो फिर क्या करना पड़ेगा। लेकिन पहले इतना तो क्लियर हो जाए कि हाँ अगर पता चल गया तो क्या करना है, लिखना कैसे है, समझना कैसे है। अब इसके बाद 1 इम्प्लाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। आप इंटरेस्ट बनाए रखें, हम भी जुनून बनाए रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।